अगर आप बनना चाहते हैं शेयर मार्केट में एक्सपर्ट और समझना चाहते हैं इसका हर पहलू, तो प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है जाने माने विशेषज्ञों की लोकप्रिय पुस्तकें, जैसे शेयर बाजार सीक्रेट्स, शेयर मार्केट के सक्सेस मंत्र, स्टॉक मार्केट में सफल होने के 41 टिप्स, शेयर बाजार में सफल कैसे हो, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग किताबें। तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से, क्योंकि ये किताबें आपके लिए काफी लाभदायक होंगी। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का आम बजट पेश कर दिया है। सीतारमण ने चौथी बार केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है और सरकार का ध्यान नागरिकों के सशक्तिकरण पर है। तो आइए देखते हैं कि इस बार के बजट में आखिर क्या रहा खास। पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना पीएम विकास पहल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम विकास पहल नाम की नई योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांव को एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया जाएगा, ताकि इन गांवों में विकास को बढ़ावा दिया जा सके। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि देश के 112 आकांक्षी जिलों में से 95% में स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में बढ़ोतरी के 7 इंजन से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति से जोड़ा जाएगा। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन, 25,000 किलोमीटर बढ़ेंगे नेशनल हाईवेज का 2022-23 में 25,000 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा और सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए 2022-23 में पीएम गति शक्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू किए जाने का प्रस्ताव दिया और कहा है कि अगले वित्त वर्ष में 4 बहु मॉडल पार्क के लिए अनुबंध दिए जाएंगे। साथ ही स्वदेशी रेल सुरक्षा एवं क्षमता प्रौद्योगिकी कवच के तहत करीब 2000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क को लाया जाएगा। 8 नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 5G के लिए 2022-23 में स्पेक्ट्रम की नीलामी। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों की तरफ से 5G मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव। देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगी पाबंदियों से औपचारिक शिक्षा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार स्कूली बच्चों को अनुपूरक शिक्षा मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए एक क्लास एक टीवी चैनल की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि लघु एवं मध्यम क्षेत्रों की तरफ से दी जाने वाली अतिथि सेवाएं अभी तक सामान्य स्थिति में नहीं पहुंच पाई हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति की महत्ता को ध्यान में रखते हुए 3 योजनाएं महिलाओं एवं बच्चों के समेकित विकास के लिए शुरू की गई है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं। इस बार इनकम टैक्स दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में छूट का दायरा 10% से राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में छूट का दायरा 10% से बढ़ाकर 14% तक कर दिया गया है। ITR में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए अब 2 साल का वक्त मिलेगा। दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट।
एनपीएस में योगदान, कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट, स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव की छूट। इस साल सरकार ला रही है डिजिटल रुपया। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने आरबीआई की डिजिटल करेंसी पर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। डिजिटल रुपी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी व अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए पेश किया जाएगा। ये डिजिटल इकोनॉमी को बिग बूस्ट देगा, साथ ही करेंसी मैनेजमेंट को ज्यादा एफिशिएंट और कम लागत वाला बनाएगा। क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर अब 30% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर अब आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी। कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। कंपनियों के लिए स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिए समय सीमा 2 साल से कम कर 6 महीने की जाएगी। नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन के नियमों को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। अब कंपनियों के रजिस्ट्रेशन तेजी से हो पाएंगे। 1486 कानूनों के निरस्त होने के बाद अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। कोयले से गैस बनाने के 4 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि कोयला से गैस बनाने की 4 पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। कोयले से गैस बनाने के लिए कोयले को आंशिक रूप से हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि तकनीकी और वित्तीय व्यवहारिता के लिए कोयले से गैस बनाने और उद्योग के लिए आवश्यक रसायनों में कोयले को बदलने के लिए 4 पायलट परियोजनाएं गठित की जाएंगी। डिफेंस सेक्टर के आयात में कटौती। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात को घटाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए 68% पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा। 2025 तक पूरा होगा भारत नेट प्रोजेक्ट। ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड के विस्तार पर जोर और गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक पूरे होने की उम्मीद है। सीतारमण ने कहा कि सभी गांवों में भारत नेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का अनुबंध पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर किया जाएगा। किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान। वित्त मंत्री ने वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। तिलहनों के उत्पाद को बढ़ाने की दिशा में भी काम करेगी ये सरकार। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। खेती में मदद करेगा ड्रोन। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा योजना को चलाया जाएगा। इससे 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर ऊर्जा का उत्पादन होगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए शुरू होंगे 75 डिजिटल बैंक। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। इसके अलावा चिप आधारित ई पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी योजना के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा तथा कारोबारी सुगमता तथा जीवन में सुगमता के अगले चरणों को भी शुरू किया जाएगा। एमएसएमई रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम। सूक्ष्म
सूक्ष्म लघु एवं मझौले उद्यमों यानी MSME की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। साथ ही डिजिटल आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने की पहल के तहत देश स्टैक ई-पोर्टल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। 80 लाख घर, 3.8 करोड़ घरों में स्वच्छ जल का ऐलान। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की PM आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। 2022-23 में PM आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने अभी तक इस योजना के तहत 5.5 करोड़ घरों में स्वच्छ जल पहुंचाया है। क्या हुआ सस्ता? आम बजट में वित्त मंत्री ने जो घोषणा की उसके अनुसार किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। खेती से जुड़े सामान सस्ते होंगे। इसके अलावा चमड़ा, मोबाइल फोन चार्जर, कपड़ा, पैकेजिंग के डिब्बे सस्ते होंगे। साथ ही पॉलिश डायमंड, जेम्स एवं ज्वेलरी सस्ते होंगे। सरकार ने तराशे और पॉलिश किए गए हीरो रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया। ट्रांसफार्मर और मोबाइल फोन चार्जर पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी पर छूट दी है। विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी। क्या हुआ महंगा? वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया, उसके अनुसार कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है। इमिटेशन ज्वेलरी के आयात को कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। विदेशी छाता महंगा होगा। बिना मिश्रण वाले ईंधन पर 1 अक्टूबर से 2 रुपए लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा। इसका मकसद पेट्रोल और डीजल में जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए प्रभात एग्जैम।